मैं हवाई अड्डा बनाने की मांग कर रहे हैं तो क्या खुल जाएगा क्या हवाई अड्डा? हवाई अड्डा बना दो यहाँ। वोट की जो शॉर्ट करेंगे हम। संघर्ष से 60 दिन से हमारा संघर्ष चलता आ रहा है और अब हम बाबा लक्ष्मीनाथ के जिम्मे छोड़ते हैं कि वो उनकी सद्बुद्धि को ठीक करे। तो सास रड़ा अग्रे अग्रे है कि भाई दीड़ी थाली है रे, सतबड़ी थाली है जो थाली ले बा गया। इतनी हठधर्मी सरकार आज तक नहीं देखी जो 62 दिन धरने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राम राम, मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है। और फिलहाल आप दातारामगढ़ विधानसभा का बाई गांव में। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी बाई पंचायत समिति का जो आंदोलन था उसमें आपने कवरेज करके बहुत सहयोग किया, इसके लिए तो आपको बहुत। हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी पंचायत राज के चुनाव होंगे उसमें हम और जनता हमारी सब मिल कर के इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे। और जो हमारे बाई पंचायत समिति के नाम से हमारे साथ जो धोखा किया है सरकार ने और इस सरकार के नुमाइंदों ने, झूठ बोल करके हमें रगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं और झूठे हमसे वादे कर रहे हैं, उनको हम हर चीज़ हर तरह से उनको जवाब देंगे। और आने वाले समय में वोट की जो शॉर्ट करेंगे हम और हमारे इलाके में उनका कमल नहीं खिलने देंगे। पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, देने के नाम से कुछ नहीं है उनके पास। देना ही होता तो पंचायत समिति का प्रस्ताव बना हुआ था, दी हुई थी, उसी को छीन लिया। हमारे पास हमको थाली में सब खाना पुरुष दिया और उसके जब हम निवाला मुँह में लेने लगे उस समय हमारी थाली को छीन लिया। तो वो क्या दे सकते हैं? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे, कुछ नहीं दे पाएंगे, झूठी लॉलीपॉप दे रहे। खमावास का पूर्व सरपंच भंवरजी जाखड़ भी अपने साथ में है। के खेबू चाहो सरकार ने कि इस प्रकार से वार्डों को परिसीमन करनो या सीमांकन करनो ठीक है? पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय समय पर यहाँ के रिपोर्टिंग आपने की। ये जो सरकार ने पंचायत समिति को यहाँ से खासीरेवास ले जाने का काम किया है, ये बिल्कुल जनता के साथ विश्वासघात किया है। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बाई सेंटर में था और उसके आसपास की जो पंचायतें उनकी दूरी 10 या 11 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। कई पंचायतें तो 3-3 किलोमीटर पे अवस्थित थी। तो पंचायत समिति यहाँ होने से आम गरीब तबके को ये फ़ायदा होता है कि वो कोई भी पेंशन का काम हो चाहे दूसरे कोई काम हो, पंचायत समिति में नज़दीक आके वो बिना किराए के वो काम हो जाते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी हठधर्मिता से, सरकार का क्या रुख था वो एक नाम बदलने से वहाँ ले गए। ये बिल्कुल विश्वासघात जनता के साथ किया है, बहुत बुरा धोखा किया है और इसका आने वाले समय में जनता उनको जवाब भी देगी। पंचायत समिति तो चलेगी, लेकिन था लोगों की कोई मांग है कि कोई बड़ो अठे दफ्तर खुले? नहीं, क्या काहे की मांग कर रहे हैं? मैं तो कोई हवाई अड्डा बनाने की मांग कर रहे हैं तो क्या खुल जाएगा क्या हवाई अड्डा? हवाई अड्डा बना दो यहाँ, बना दो, लंबा है वो, बहुत लंबी चौड़ी योजना है, बनाओ उसको। सरकार का जिका नुमाइंदा है वह आई कह रहा है कि भाई ने बड़ो कुछ नहीं कहते। मैं पहले भी बोला है मैंने, भाई हवाई अड्डा कराओ यहाँ, तो उससे उठेंगे लोग बाग, पैसे वाले उठेंगे, बम्बई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे। और कुछ होना नहीं। विकास के प्रति जो डिपार्टमेंट होने हैं वो ये सरकार नहीं करेगी, बिल्कुल जनता के हित के कोई मामले नहीं करेगी। मैंने बता दिया, पैसे वालों के लिए तहसील में कोई पहले से पैसे वाला जाएगा, यहाँ हेलीकॉप्टर का वो या हवाई अड्डा बनाएंगे उसमें पैसे वाला उठेगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आम जनता के लाभ के लिए पंचायत समिति थी, पंचायत समिति में हमारा हक था और बीच में भी पड़ रही थी। दातारामगढ़ बाई बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष है अपने साथ में गजानन जी शर्मा। 62 दिन होगा। नहीं, हमारा तो ये जो धरना भी चल रहा था उसका प्रयास यही था कि सरकार को है जो हम ये पूरा जानकारी देते रहें, सरकार को एक तरह से संज्ञान में लाएं और सरकार हमारी सुने कि बाई एक बीच के अंदर पड़ता है। बाई के अंदर 16-17 पंचायतें हैं, उनकी सबकी सुविधा है। सुविधा के हिसाब से कोई भी प्रशासनिक कार्य है, कोई भी प्रशासनिक दफ्तर हैं, वो सारे के सारे एक जनता की सुविधा से होना चाहिए। ये सारा काम जनता के लिए है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की बात या गांव विशेष की बात से कोई जोड़ करके
किसी कोने के अंदर ले जाकर के पंचायत समिति का खोल दे, ये उचित बात नहीं है। और अब हमें इसके अंदर संघर्ष से 60 दिन से हमारा संघर्ष चलता आ रहा है, और अब हम बाबा लक्ष्मीनाथ के जिम्मे छोड़ते हैं कि वो उनकी सद्बुद्धि को ठीक करे, और हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब हमारे सामने तो एक ही विकल्प है कि पंचायत के चुनाव आ रहे हैं 2-2.5 महीने बाद के अंदर, और हम जनता को इस बात के अंदर सबको अवगत कराएंगे कि आप इसका पूरा अपने मत के हिसाब से, अपने वोट के हिसाब से इन खासरास वालों को जवाब दो, जिससे कि इनको ज्ञान पड़े कि जनता क्या चाहती है, और फिर अपनी पंचायत समिति का गठन हो। आंधी होकर के वहाँ खासरास बाय का प्रस्ताव बना था, बाय के लिए आपत्तियाँ मांगी गई थी, किसी की कोई आपत्ति नहीं आई। इसके बावजूद पूरा का पूरा प्रपोजल यहाँ के प्रशासन के द्वारा, जिला स्तर के द्वारा पूरा का पूरा प्रपोजल बाय का बन करके और राज्य सरकार के पास चला गया। और राज्य सरकार के पास मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो इस तरह की सारे प्रपोजल को आंख बींच करके वहाँ बाय की जगह खासरास लिख दे। अगर वो ये भी मांगते कि बाय का जो प्रपोजल आया है इसके अंदर हम दोबारा से पुनः हमारे इसकी कार्यवाही करेंगे और दोबारा से प्रशासन को लिखेंगे कि क्या खासरावास पंचायत समिति बन सकती है जिससे कि जनता को सुविधा मिले, लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने मोनोपोली से वहाँ खासरास शब्द लिख दिया और जिसका हम नतीजा भोग रहे हैं। हमारे यहाँ के विनोद जी कुमावत बहुत बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी के अंदर उनका बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं इस आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और तो बीजेपी वाले सब अपने घर घर में जाकर के छुप गए, लेकिन ये आदमी चौड़े धाड़े माला पहन करके सबसे आगे इस धरने के अंदर यहाँ लक्ष्मीनाथ बाबा के बैठा है। मैं ये चाहता हूँ कि इनको, विनोद जी को, ये सारी सफलता इन विनोद जी को दे और बाय पंचायत समिति बने। विनोद जी भारती महाराज अपने साथ में है। बाबा लक्ष्मीनाथ की मतलब वो जो प्रकरण हो बाय पंचायत समिति को, वो एक बड़ो ही विचित्र निर्णय ले लियो सरकार की। सरकार की बुद्धि एकदम विवेक काम ही कौन कर रही है मायने। जो मूल रूप से जो बाय ने प्रपोजल बना के भेज दियो कि वो पंचायत समिति बाय, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब, और प्रपोजल भेजा बाद के मायने इको नाम बदल दियो गयो, बाय की जगह खाचरेवास कर दियो गयो। और भी के बाद में बार बार सफाई दे रहा है, लिपि की त्रुटि बता रहा है, कदे कहीं बतावा है। तो यहाँ को जो अब बता रहे तो कि तो जांच उड़ जाएगी कि लिपि की त्रुटि कौन सा लेवल पर हुई। लिपि की त्रुटि ना तो रामगढ़ में हुई ना सीकर में हुई, तो जो लिपि की त्रुटि वह जयपुर में हुई और बाय की जगह खाचरेवास कर दी होगी। प्रपोजल वो सही हो, पूरा सिस्टम बनेड़ो हो, भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरा सर्वे करके पूरा रिपोर्ट बना भेजी, आपत्ति मांगी, 1 महीना के अंदर कोई आपत्ति आई नहीं। मैं RTI लगा करके पूरी रिपोर्ट सरकार ने पेश करी हैं, अरुण जी चतुर्वेदी जी ने पेश करी हैं, मुख्यमंत्री जी ने पेश करी हैं, और पंचायती राज विभाग में भी गया हाँ, पार्टी का बहुत सारे नेता से मिले हाँ। भी के अलावा हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट का कोई जवाब को नहीं, हाई कोर्ट का कोई जवाब को नहीं। और हाई कोर्ट अब बात बोल दी कि साहब अभी तो चुनाव करवाना है, माने आपकी मजबूरी जता रही है कि माने चुनाव करवाना है। तो चुनाव आयोग भी चाहे है और राज्य सरकार भी चाहे है, इसलिए मैं चुनाव करवा। तो वास्तविक स्थिति है कि जो जब बाय पंचायत समिति प्रकरण के मायने हाई कोर्ट भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। एक कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी होगी और न्यायपालिका आके दी कि साहब मैं अभी सुनवाई को नहीं करूँ। तो ये तो और राज कहीं साहब चलो तो पापा भाई वालों राज होगा जो तो ये तो मुश्किल ही बेटे न्याय। और इस हिसाब से वोट बनया कौन करें, वोट बनाबो और वोटा की रुखाड़ी राखबो। इमें दिन और रात को फर्क होया कर जे। ये दिन में तारा दिखे
और बिया आँखें पर रात में तारा दिखे, तो बिया दिन और रात में जो तारा दिखे ना वो फर्क हुए है कि वोट बनाबो और वोटा की रुखाड़ी रांगबो। तो आ लोगों ने ये चीज़ को एहसास को नहीं कि आज सत्ता पक्ष का जो लोग हाँ वे सब मिलता, सब लाख 7 लाख था और जगह प्रपोजल ने भेज लो, खुद को बता रहा है और बाकी बात नहीं रह रही है। तो ये चाहे जो फौदो पटेल पंच आगो ने तो आगो रुपो खेदी हो कि भाई साहब आप बाय पंचायत समिति ने थे खातरियाज कर दो, और एक विधायक साहब को भेज लो प्रपोजल जी ने बता रहे होते, और एक वो जो आदमी खेरे कि मैं ना वार्ड पंच हूँ ना मैं सरपंच हूँ, मैं क्यों को नहीं और क्यों को नहीं बिहान का आदमी का खेबासू थे खबा की खातरेवास कर दिया। अरे न्याय नीति ने तो समझो, न्याय नीति भी तो कुछ होती होगी। दड़ाई मतलब ये अतरी नालायकोपण नहीं करना चाहिए। ठीक है, खातरेवास एक अच्छो गांव है, खातरेवास से मांगा अच्छा रिश्ता है, खातरेवास मेरो ससुराल है, तो सास रड़ा आगे आगे रहेगी कि भाई दीड़ी थाली है रे, सतबड़ी थाली है जो थाली ले पा गया बेद की हाँ जो थाली पुरुष दी बात थाली ले चलिया और बेद की डाणी मारो नांदे रहे हैं और मामो आ टोपी उड़ाएगी बाई की जगह खाजराज टिका दियो। तो यार आज थोड़ी बहुत तो सोचनी चाहिए जी, मान मर्यादा इस सोच लेता है। तो ये सब चीज़ें ठीक होनी और ठीक कर दी जाए ज़रूर। आ बड़ा टाइम है, चुनाव जो आ रहा है, आज चुनाव में ठीक कर देना, बहुत सी चीज़ें ठीक कर वो ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो प्रजातांत्रिक सिस्टम में जनहित में ही चाल सकें। जनहित के अलावा जन विरोधी हो जाए ना तो फिर जनता को जवाब तो अंगूठो है, वोट है, वोट की ताकत है। तो ये चीज़ ने समझ लो चाहिए, ये लोग ये चीज़ ने समझी को नहीं, और आपका पूरा हक और अधिकार जो पावर हो आगे कहना सत्ता को पावर हो, सत्ता का पावर को इस्तेमाल सही ढंग से कौन कर सके आने करना चाहिए जो ये खुद ही तो बोल रहे हैं कि मैं प्रपोजल भेजिया। अरे तो थाको प्रपोजल भेजो, थाको टिड्डे नहीं रही हो जब फिर यार कोई आएगो और कोई रगड़ दियो बाकी जगह खाजरा से कर दियो तो थाना वो ध्यान ही नहीं पड़ रहे है। तो जी को परिणाम आ रहे कि आज पूरी दुनिया बोल रही है कि मगा उम्मीदवार है न, मगा उम्मीदवार कमज़ोर हैं, मगा नेता कमज़ोर हैं। अब बात दुनिया बोल रही है आज उठे न माने की सुन लो पड़े तेरी बात। ये जो पर्ची सरकार है न, ये बहुत ही किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी सभी के विरोधी है। लोकतंत्र में जनता की सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों का परिसीमन नवगठित होता है। वो सुविधा होती है, सुविधा भाई नज़दीक से नज़दीक पंचायतें बने, लोगों का अधिक से अधिक काम हो और उनको सुविधा मिले। किसान वर्ग से मैं हूँ और किसानों की सुविधा के लिए पंचायत समिति बाय बढ़नी अति आवश्यक है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस बाय पंचायत समिति को न बना के खातरेवास को पंचायत समिति बना लिया, जो हमारे लिए और हमारी ग्राम पंचायत बाय की जनता के लिए बहुत ही खेद का विषय है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो जैसे मान लो माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको भी एक बारी मान लो स्थगित किया गया है, तो अभी हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो संघर्ष की प्रक्रिया है वो आगे तक ये चलती रहेगी। सरकार इस मामले में या तो स्वयं संज्ञान लेवे, नहीं जो हमारी जो लोगों की जो इच्छा है या जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम जो पंचायत समिति के जो हकदार हैं वो एकदम चालू रहेगा। हमने तो आज तक 60 साल हो गए, ऐसी सरकार कभी नहीं देखी है। वसुंधरा की भी बीजेपी सरकार देखी, लेकिन इतनी हठधर्मी सरकार आज तक नहीं देखी, जो 62 दिन धरने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जो पंचायत समिति की मांग थी उसको पूरा नहीं कर रही है, इसलिए हमने ऐसी सरकार तो आज तक नहीं देखी है। अपनी हठधर्मिता पर कायम है। अगर सरकार को वोट चाहिए तो हमारी पंचायत समिति को बहाल कर दें, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। लोगों से आप जानकारी जुटावा प्रयास करो। वीडियो थाना अच्छो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम साहब।